अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और अभी है दोपहर का टाइम है, अभी है स्कूल से आ चुकी है, खाना वगैरह इसने खा लिया था। तो अभी हम जाने लगे हैं छत पे और साथ में मैंने ले लिए हैं कुछ ऑरेंज। मैंने कहा ऊपर जाके एंजॉय करते हैं। और आपको पता अब धूप भी काफ़ी अच्छी माशाल्लाह से निकलना शुरू हो गया। पहले इतनी ठंड थी कि बस धूप में भी नहीं बैठा जाता था, हल्की फुल्की धूप निकलती थी। लेकिन शुक्र है कि अब अच्छी खासी धूप निकल रही है और कपड़े भी अच्छे से सूख जाते हैं। तो चलिए फिर छत पे चलते हैं और मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलते हैं छत पे। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि सूरज जो है ना वो निकलना शुरू हो गया, वरना हम लोग तो सूरज को देखने से ही तरस गए थे। धूप आती ही नहीं थी, कपड़े सूखते ही नहीं थे। और आपको पता है धूप में बैठ के फिर ऑरेंज एंजॉय करने का तो फिर अपना ही मज़ा होता है। तो फिर ये देखिए मैंने पूरी छत रात ना धुलवाई थी, तो अब सारी साफ़ सुथरी हो गई है। और इसके अलावा कपड़े भी फिर मैं ऊपर ही ले आई थी, मैंने ऊपर डाल दिए थे ला के। तो ऑरेंज खाने के बाद साथ में कंघा कंघी वगैरह भी मैं ले आती होती हूँ, बिहा को लगाती हूँ डेली बेसिस पे ना। जब ये फ्री होती है ना तो मैं इसको कंघी लाजमी करती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जो जाते हैं आपको पता ही है वो जुएँ पड़ जाती हैं उनके। तो डेली बेसिस पे अगर कंघी लगाते रहे ना तो उनका सर साफ़ रहता है, कोई ना कोई एक आधी निकल ही आती है। तो बिहा को मैं कह रही थी बिहा लोशन लगा लो, सॉक्स उतार के ना धूप निकली हुई है। तो लोशन लगा रही थी और साथ में फिर मैंने भी लोशन लगाया। और मेरी फिंगर्स देखिए कितनी स्वेल हुई हुई है। सर्दियों में ना मेरी फिंगर्स जो है ना वो स्वेल हो जाती हैं, रेडनेस सी हो जाती है, पता नहीं क्या रीज़न है, ठंडी गर्म हो जाती हैं शायद, या क्या वजह। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसले होते हैं। तो लेकिन ये है कि जब सूरज निकलता है ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो खुद ही सही होना शुरू हो जाती है, जब सर्दी जो है ना वो कम होना शुरू होती है। अच्छा, तो आज भी ना मुझे खाना बनाने की कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने अचानक से मेरे ज़हन में आया कि पालक को बनाए हुए काफ़ी अरसा गुजर गया है। तो चलिए फिर पालक बनाते हैं। और साथ में मैंने कुछ चिकन भी मंगवाया था रेसिपीज़ वगैरह के लिए, तो मैंने कहा साथ में थोड़ा सा चिकन डाल लेते हैं और पालक चिकन बनाते हैं। चलिए बनाते हैं और फिर मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर मैंने ढेर सारी पालक मंगवा ली थी, 2 किलो पालक मंगवाई थी, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा सारी पालक हो ना जब पकती है ना तो वो थोड़ी सी रह जाती है। तो मैं अपनी हेल्पर को कह रही थी मुझे बना के ना कटिंग करके दे दो, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना गेस्ट आ गए थे। तो मैंने कहा कि आप पालक बना दो, मैं गेस्ट को देख लेती हूँ उतनी देर में। तो यहाँ पे फिर 2 किलो पालक लेके उसको कटिंग किया। उसके बाद फिर हम इसको पकाना शुरू करेंगे। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत मज़ेदार पालक बनती है। तो खैर मेहमानों को सर्व करने के लिए ना मेरे पास चिकन नगेट्स पड़े हुए थे फ्रिज में, मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, वो लंच बॉक्स वाली वीडियो में बनाए थे मैंने, जिसमें मैंने ग्रेन्स और चने और लोबिया वगैरह डाल के ना रखे हुए थे। तो मैंने कहा उनको ना डबल कोटिंग कर लेती हूँ। वो देखिए हमारी पालक सारी तैयार हो गई है, कितना ढेर लगा हुआ है। तो पकने के बाद थोड़ी सी रह गई थी, ये वाले जो नगेट्स थे ना इनकी बात कर रही हूँ। ये अभी मैं फ्रीज़र से निकाल के लाई थी। तो मैं ना इसको डीफ्रॉस्ट किया, 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया। उसके बाद मैंने कहा इसकी डबल कोटिंग करेंगे, डबल कोटिंग से ना ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो अभी मैंने ब्रेड क्रम्ब जो है ना वो घर पे ही बना लिए थे। मैं आपको हमेशा सिखाती रहती हूँ कि ब्रेड क्रम्ब जो है ना वो कैसे बनाने हैं। तो बस ब्रेड को चॉप करना होता है तो ब्रेड क्रम्ब बन जाते हैं। उसके बाद फ्रेश भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फ्रीज़ करके रखने हो तो फिर आप इसको रोस्ट कर लीजिएगा, फिर काफ़ी अर्सा गुजर जाता है। और साथ ही फिर मैंने चाय भी रख दी थी पकने के लिए। और अंडे को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। अंडे को अच्छे से बीट करने के बाद मैंने नगेट्स जो है ना वो फ्राई किए डबल कोटिंग के साथ। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, मज़े के लग रहे थे। तो चले आप फिर उतनी देर में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। ये देखिए हमारे नगेट्स की फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत आई थी। साथ में बच्चों के लिए मैंने ये कप केक और बिस्किट्स वगैरह सर्व कर दिए थे। मेरे चार्जर की तार आपको हर जगह नज़र आ रही होगी, क्योंकि चार्जर की तार साथ साथ ही चलती है। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैंने रख दी पालक पकने के लिए। पालक को मैंने 2-3 बार अच्छे से वॉश किया, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसको 2-3 बार बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए। मैंने एक साइड पे पालक को ऐसे ही पकने के लिए रख दिया था बगैर पानी डाले, क्योंकि ये खुद ही इतना पानी छोड़ देती है। और दूसरी साइड पे फिर मैंने प्याज और चिकन डाल के तो इसकी भुनाई कर ली थी। प्याज जब ब्राउन हो गए थे फिर मैंने चिकन डाला था। और चिकन मैंने थोड़ा सा ही यूज़ किया, तकरीबन 1 पाव के करीब होगा। और फिर साथ ही मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर, प्याज और ये सारी चीज़ें डाल के तो अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। साथ में मैं स्पाइसेस भी डाल दूँगी, जैसे कि नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सारे मसाले डाल के ना अच्छे से चिकन को भून लेंगे। जिस तरह हम चिकन कढ़ाई बना रहे होते हैं तो चिकन को भून लेते हैं ना, ऐसे ही सेम पालक भी पकाते हैं। तो बड़ी मज़ेदार बनती है, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने नहीं की। साथ ही दही मैंने डाल दिया था बीट करके। और इसको अच्छे से जो है ना इसकी बुनाई कर लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होगा। जब ऑयल सेपरेट होगा ना फिर हम इसमें पालक का शामिल करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसे ही डाल दिया ना तो फिर चिकन का स्मेल आएगी और वो बुनाई भी अच्छे से नहीं होगी। इसलिए चिकन की अच्छे से बुनाई करके फिर पालक इसमें डालनी है। तो अब मैंने पालक इसके अंदर शामिल कर दी है।
पालक के अंदर अभी पानी रह गया था, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, खुद ही इसके अंदर जब भुनेगी ना तो ड्राई हो जाएगा। फिर मैंने काफ़ी टाइम लगा के इसको अच्छे से भुना, पानी बिल्कुल खुश्क हो के ना ऑयल सेपरेट हो गया था। ये देखिए तकरीबन 15-20 मिनट लगे थे। उसके बाद मैंने कसूरी मेथी इसमें डाल दी थी। गुड मॉर्निंग, और ये है नेक्स्ट डे यानी कि आज का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं लेकर आई थी मैक्रोनी। रात मैंने अबीहा से प्रॉमिस किया था कि मैं ना सुबह उसको लंच बॉक्स के लिए मैक्रोनी बना के दूंगी, क्योंकि वो कह रही थी मामा आपने इतने दिनों से मैक्रोनी नहीं मुझे बना के दी। और ये मैक्रोनी का पैकेट काफ़ी अर्से से पड़ा था, हाफ़ यूज़ हुआ था और हाफ़ ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैंने कहा चले आज आपको ना हाफ़ पैकेट जो पड़ा हुआ ना उसकी मैक्रोनी ही बना दूंगी। तो इसके लिए फिर मैंने पानी रखा। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी ना, मैंने जल्दी जल्दी से फिर बना दी। साथ में मैंने सब्जियां ली हैं, जिसमें टमाटर एक लिया है, शिमला गाजर और बंद गोभी। अबीहा को अगर नज़र आए ना सब्जियां तो अबीहा सब्जियां पीछे करके ना नूडल्स खा लेती है अंदर से मैक्रोनी। तो मैंने कहा मैं इसको ना चॉप करके डालूंगी ताकि अबीहा के अंदर सब्जियां भी तो जाए ना। बच्चे को सब्जियां भी खानी चाहिए, बच्चे खाते ही नहीं है हमारे। तो बस यहाँ पे मैक्रोनी बॉयल हो गई थी 10 मिनट में, तो मैंने सब्जियों को किया चॉप। सब्जियों को चॉप करने से आपको पता वो छोटे छोटे दाने से ही बन जाते हैं, तो फिर वो बच्चे मैक्रोनी में ना आराम से खा लेंगे अगर आप इस तरीके से बना के देंगे। अबीहा ने तो बिल्कुल कोई सब्जी नहीं निकाली थी, क्योंकि सब्जियां नज़र ही नहीं आ रही थी, सारी चॉप होकर अंदर ही मैक्रोनी के मिक्स हो गई थी। अब मैंने ये बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा है मैं इसलिए आपके साथ शेयर करूँ कि अगर आपके बच्चे भी नहीं ना खाते तो आप इस तरीके से उनको बना के दिया करें। ये देखिए सब्जियां नज़र ही नहीं आएंगी, पक के ना बिल्कुल नहीं पता चलेगा। एंड पे मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अच्छा, उसके बाद मैंने टमाटर पेस्ट डाला, फिर मैंने सॉरी काली मिर्च का पाउडर, नमक, सोया सॉस, सिरका सब कुछ डाल के ना टमाटो प्यूरी के अंदर ही यानी कि टमाटर पीस के जो ग्राइंड किया था ना मैंने, उसके अंदर ही ऑयल के साथ डाल के उसको अच्छे से भून लिया। जब ऑयल सेपरेट हो गया फिर मैंने इसके अंदर सब्जियां डाल दी। ये देखिए सब्जियां कितनी बारीक कट की हुई हैं, क्योंकि अगर हम मोटी कट करेंगे ना तो बच्चे सेपरेट कर देंगे, तो वो वेस्ट भी जाती हैं और फिर बच्चों के अंदर तो नहीं ना जाएंगी। तो इसलिए आप इस तरीके से बनाया करें। अगर जिनके बच्चे सब्जियां नहीं खाते, वैसे कुछ बच्चे तो खा ही लेते हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं खाते, ज़्यादातर बच्चे नहीं खाते सब्जियां, तो इसलिए इस तरीके से बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपके बच्चे खा जाएंगे और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने सब्जियां डाली है। ये देखिए सब्जियां नज़र ही नहीं आ रही, इतनी प्रोमिनेंट हो ही नहीं रही। तो बस मैंने मैक्रोनी भी डाल दी जब सब्जियां भुन गई थी, सौते हो गई थी। और ये देखिए फाइनल लुक ऐसे लग रहा है सिर्फ आपने मैक्रोनी ही बनाई है, सब्जी कोई नज़र ही नहीं आ रही। हल्की हल्की सी ना बस कैरेट इसमें नज़र आ रही है और शिमला मिर्च तो वैसे गुल मिल गई है जैसे ये अपने ख़ानदान में आ गई हो। अच्छा, तो जो लोग मेरे फूड के चैनल से जिन्होंने आके मुझे व्लॉगिंग पे ज्वाइन किया है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कहा चलिए आज केक बनाती हूँ तो मेरा ना वैसे मूड नहीं था आज बनाने का, लेकिन मैंने सोचा कि मैं माइक्रोवेव में बना लेती हूँ। 5 मिनट में तो माइक्रोवेव में बन जाता है। वैसे तो हम बेकिंग करें या कढ़ाई में, कुकर में या ओवन में बनाए ना तो आपको पता ही है काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं माइक्रोवेव में 5 मिनट में केक बनाती हूँ और बगैर अंडों के बनाती हूँ। आपको पता है अंडे ऑयल कितने महंगे हैं, तो कम बजट में अच्छा केक कैसे बना सकते हैं। दही का यूज़ करेंगे और बगैर अंडों के हम बनाएंगे एगलेस स्पंज केक। तो चलिए फिर बनाते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप पीसी हुई चीनी का, और ये हम बाद में डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही मैंने जो है वो आधा कप लिया है, हाफ कप, कोई सा भी कप आप मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और 1 कप जो है ना 1 कप यानी कि मैंने पीसी हुई चीनी ली है, अप्रोक्सीमेटली 1 कप है, इसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दही के साथ ना चीनी को मिक्स करेंगे। और हम सस्ते वाला केक तैयार कर रहे हैं और साथ में वनीला एसेंस डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब, या उससे भी कम आप डाल सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्स करके हाफ कप हम इसके अंदर ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल तो इस्तेमाल होगा, क्योंकि अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो फिर केक जो होता है ना मुंह में चिपकने लग जाता है, इसलिए ऑयल तो लाजमी डालना है। फिर उसके बाद हम 1.5 कप इसके अंदर हम मैदे का शामिल करेंगे। तो मैंने कहा कि माइक्रोवेव में तो 5 मिनट में केक बन जाता है, एगलेस माइक्रोवेव में बनाते हैं। साथ में बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा हाफ टीस्पून मैंने डाल दिया, और ये इसके अंदर मैंने छान लिया था अच्छे से मैदे को ना। छानने के बाद इसको अच्छे से बीट करेंगे, फिर हम दूध बाद में शामिल करेंगे और सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे लेनी है। दूध 3/4 कप आपने यूज़ करना है, यानी कि 3 हिस्से 1 कप के यूज़ करने, चौथा हिस्सा नहीं यूज़ करना। आधे कप से यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा आपने यूज़ करना है दूध का। उसके बाद आपने इसको बीट करते जाना है, करते जाना है। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है, स्पीड तेज़ कर दी थी मैंने। उसके बाद मैंने ये मोल्ड लिया है, अच्छी वाली जो प्लास्टिक होती है ना वो वाली यूज़ किया है। इसमें बटर पेपर रखा, अगर आप बटर पेपर नहीं यूज़ करना चाहते, इसमें ही बनाना चाहते हो तो ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन मैंने ग्रीस करके उसके अंदर बटर पेपर रख दिया और उसके अंदर फिर मैंने अपना बैटर सारा डाल दिया और माइक्रोवेव में रख दिया। मैंने कहा 5 मिनट में जो है ना केक हमारा रेडी हो जाएगा, क्योंकि आज मीठे में कुछ नहीं था तो मीठे में यही बनाना था मैंने केक ही। तो बस 5 मिनट में मैंने फिर टूथपिक की मदद से चेक किया, ये देखें हमारा केक जो है ना वो रेडी हो चुका था। तो चलिए अब मैं कट करके भी आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह बहुत फ्लफ़ी और सॉफ्ट और मज़ेदार सा बना था।
अब जो है ना मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी तो कुछ लोग कहेंगे ये कच्चा है। अब अंदर से तो ना कलर ला सकते, हर दफ़ा ही लोग कहते हैं कि अंदर से कच्चा है, पता नहीं क्यों इस तरह करते हैं। ये आप बंदा पूछे कि ये आपको पकी हुई चीज़ नज़र नहीं आती, ये ऐसे जब मैं इसको दबाती हूँ ये सारा सॉफ्ट हुआ है। कलर वाइट का मतलब कच्चा थोड़ी होता है, पता नहीं लोग कलर वाइट को कच्चा क्यों कहना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों पर ना मुझे बहुत गुस्सा आता है जो कॉमेंट कर रहे होते कच्चा है कच्चा है। मेरा दिल करता है उनको ब्लॉक कर दूँ। हालांकि पकी हुई चीज़ को कौन कच्चा कहता है। शायद उनको फिर खाना पकाने की समझ नहीं है, इसलिए वो इस तरह का कमेंट करते हैं। तो ये थी फाइनल लुक हमारे केक की। तो बस उसके बाद फिर ब्लैंकेट आज धुलवाना था मैंने, क्योंकि सूरज निकलना शुरू हो गया ना, तो हमने कहा कि चलो एक एक करके ना ब्लैंकेट धो लेते हैं। वैसे तो मैंने ड्राई क्लीन करवाने थे, लेकिन मेरी हेल्पर कह रही थी कि मैं धो देती हूँ, आपने जो ड्राई क्लीन वाले को पैसे देने वही आप मुझे दे दीजिएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी मर्ज़ी, अगर आपने धोना चाहती हो तो आप धो दो। तो क्योंकि सूरज निकला हुआ था, काफ़ी तेज़ धूप थी, तो फिर उसने वॉश कर दिया था एक ब्लैंकेट। और फिर मैंने कहा चलो दूसरा जो है ना वो फिर नेक्स्ट डे करवा लूँगी। पे इतना प्यारा मौसम था ना, तो आज तो दिल कर रहा था कि बस सारा दिन ऊपर ही बैठे रहें, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा और इतनी अच्छी निकली हुई थी ना कि नीचे जाने को दिल नहीं कर रहा। अब तो शाम का टाइम हो रहा है और धूप भी हल्की हो गई है अब तो नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं ना अभी नीचे आके बैठी हूँ, तो मैंने ना वीडियो बनाई थी छत पे जाके ना, मैंने फसलें दिखाई थी जिसमें मैंने इतना प्यारे नज़ारे थे ना। फसल कोई नई आ गई है ना, नई उगी हुई है ये हमारी बैक साइड पे, जैसा कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों को ना फसलें दिखाती हूँ। तो मैंने जैसे ही वीडियो बनाई ना, तो वीडियो बना के मैं सेव का बटन दबाने लगी ना, तो साथ ही मोबाइल बंद हो गया जैसा कि आपको बताया ना मैंने कि मोबाइल का मसला चल रहा है। तो वो बैटरी अभी आई नहीं है ना, बैटरी ऑर्डर की हुई है, तो वो 2-4 दिन में ही आएगी, तब तक फिर ऐसे ही गुजारा करना पड़ रहा है। सिर्फ 2% मोबाइल चलता है, उसके बाद बैटरी डेड हो जाती है। तो वो 2% में सिर्फ एक ही क्लिप बना था ना, तो दूसरा बनाने लगी साथ ही बैटरी बंद हो गया। मैंने कहा चलो अब खैर, अब मैंने कहा था मैं फसलों के साथ जाके ना आपके व्लॉग का एंड करूँगी, लेकिन वो हो ही नहीं सका। चले खैर है, फिर मुझे काफ़ी गुस्सा आया जब मोबाइल बंद हो जाए, आप वीडियो बना रहे हो इतनी मेहनत से। फिर बस मैं नीचे आकर बिस्तर में बैठ गई, अभी ठंड लग रही थी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप मेरे फूड के चैनल की वीडियोज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और मैंने फूड के चैनल पर अब मैं रेगुलर काम कर रही हूँ, आपको पता ही है, और यहाँ पर मैं एक दिन के बाद व्लॉग लगाती हूँ। तो अगर आप लोगों ने चैनल मेरा फूड का नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें काफ़ी रेसिपीज़ आती हैं मज़े मज़े की। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।